तो डाइवर्जेंस क्या होता है कि दो चीजें आपस में एक दूसरे को फॉलो कर रही होती हैं। कि अगर एक चीज गिर रही है, सपोज करें मार्केट जो है, मार्केट गिर रही है और हमने एक आरएसआई इंडिकेटर लगाया हुआ है या कोई भी दूसरा इंडिकेटर है, तो वो भी गिर रहा हो। सही है। तो अगर सेम ऑपोजिट, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो वो इंडिकेटर भी मार्केट के साथ साथ ऊपर जा रहा हो। और अगर मार्केट ने अपना पिछला लो ब्रेक किया है तो वो इंडिकेटर भी अपना पिछला वो लो वाला पॉइंट ब्रेक कर दे। सही है। लेकिन डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस ये होता है कि मार्केट अगर ऊपर जा रही हो लेकिन वो इंडिकेटर एक ही जगह पे रुका हुआ हो। समझ आ रही है? या मार्केट ऐसे ऊपर जा रही हो और वो इंडिकेटर डाउन आ रहा हो। सही है। वो ऑपोजिट एक दूसरे के हों। जो पहले यूजुअली क्या होता है कि वो एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे, वो अभी एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं। अब वो उस चीज को हम डाइवर्जेंस कहते हैं। उसकी हम एग्जांपल्स लेंगे और उसमें भी हम ये थ्री कैंडल वाली स्ट्रेटजी को यूज करेंगे कंफर्मेशन के लिए, कंफर्मेशन करने के लिए, ताकि हमें वो वहां पे बाय की या सेल की एंट्री को हम कंफर्म कर सकें। और सेकंड चीज क्या होगी? सेकंड हम उस जगह पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी अपने इस ट्रेड के अंदर इंक्लूड करेंगे, ताकि किसी सपोर्ट लेवल पे अगर मार्केट डाइवर्जेंस बनाते हुए आ रही है तो वो सपोर्ट लेवल जो होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। आप समझ रहे हैं? और अगर किसी रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट आ रही है लेकिन वो डाइवर्जेंस बनाते हुए आ रही है तो वो रेजिस्टेंस लेवल ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो इस चीज को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे थोड़ा सा और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। आई होप सो आप फुली इस चीज पर फोकस करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे डाइवर्जेंस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाइवर्जेंस हम नोट डाउन करेंगे वो करेंगे आरएसआई की, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की। जिनको अभी तक इंडिकेटर नहीं लगाना आता या डिलीट नहीं करना आता वो देखें, इस इंडिकेटर पे राइट क्लिक करेंगे और अब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, सिंपली डिलीट इंडिकेटर का ये सेक्शन आ जाएगा। नहीं तो आप सिंपली चार्ट पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इंडिकेटर की लिस्ट जिसकी कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट की है इस पे जाएं और यहाँ पे आपको ये इंडिकेटर विंडो में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नजर आ रहा है, इस पे आप क्लिक करें और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से आप अगर कोई आपने ट्रेंड लाइन लगाई है यहाँ पे और आपसे ये डिलीट नहीं हो रही तो आप इसको राइट क्लिक करें और ऑब्जेक्ट की लिस्ट में जाएं। यहाँ पे आने के बाद आप इसको यहाँ पे देखें, ये हमें बता रहा है कि दो ट्रेंड लाइंस लगी हुई हैं। ठीक है। तो आप इन दोनों को ऐसे डिलीट कर सकते हैं, उस पर क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। समझ रहे हैं? यहाँ से ऐसे हम इसको, अब फॉर एग्जांपल इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब इसको लगाना कैसे है? इंसर्ट इंडिकेटर्स ऑस्कुलेटर्स रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ पे आने के बाद इसका लेवल 14 है। ठीक है। यहाँ से इसका कलर ये है और लेवल्स में आके ये हमारा जो है, सॉरी, इसका पीरियड 14 है और लेवल्स हमारे इसके जो है वो 20 एंड 80 हैं और इसका ये कलर मैंने ब्लैक किया हुआ है। ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं कलर्स को, बाकी आपने यही रूटीन रखनी है, 20, 80 और 14। ठीक है। तो इसको हम यहाँ से ओके कर देते हैं। ये यहाँ पे ऐसे ड्रॉ हो गया। और सेकंड हमारा जो मैंने आपको दूसरा इंडिकेटर बताया है वो ऑसम ऑस्कुलेटर है। अब इसको इंसर्ट इंडिकेटर्स ऑस्कुलेटर्स में जाएंगे आप और यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा बिल विलियम्स के इंडिकेटर्स जो हैं। ठीक है। इसके ऊपर आप जाएंगे और ये एक इधर एक्सेलेटर ऑस्कुलेटर है और यहाँ पे एक ऑसम ऑस्कुलेटर है। मैं दोनों लगा के चेक करता हूँ ये कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया ये ऑसम ऑस्कुलेटर है। इंसर्ट इंडिकेटर्स बिल विलियम्स और ये हमारा ऑसम ऑस्कुलेटर। ठीक है। इसको हम इसकी शॉर्ट फॉर्म
AO कहते हैं, सही है। इसी तरह से एक्सेलेटर ऑस्कुलेटर है, उसकी शॉर्ट फॉर्म भी AO है, लेकिन हमने ऑसम ऑस्कुलेटर यूज करना है। अब हमारे पास दो इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, एक ऑसम ऑस्कुलेटर लगा हुआ है और एक RSI लगा हुआ है, और एक हमारे पास मार्केट है। हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट इज डाइवर्जेंस ऑफ RSI एंड AO। ठीक है, इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे, इसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ भी ऐड कर सकते हैं, थ्री कैंडल स्ट्रेटजी के साथ भी ऐड कर सकते हैं, और सिंपली आप डाइवर्जेंस को, मार्केट की फेक मूवमेंट को समझने के लिए भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब कैसे, यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले आपने एक डाइवर्जेंस को फाइंड करना है। ठीक है, डाइवर्जेंस को हम फाइंड कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल हम कल इस जगह में एक चीज हम देख रहे थे, बाय का ऑर्डर हम लगाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे एक एरिया था जिसमें गोल्ड के अंदर, सॉरी, हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर वो एरिया ऑलरेडी वहां पे ड्रॉ है या नहीं है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, सॉरी वो एरिया ड्रॉ नहीं था, वो एडवांस वाली क्लास जो थी उनका कल टेस्ट था, तो इस वजह से वो वहां से खत्म हो गया। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक 4 आवर में, अगर सबको याद हो तो यहाँ पे एक एरिया ड्रॉ किया था। ठीक है, वो एरिया था अराउंड, मेरे ख्याल से इसी जगह पे था। ठीक है, ये एरिया था। तो 15 मिनट में हम इस जगह में देख रहे थे कि मार्केट इस जगह में आई है और बाय जा रही है। अब हमने सेम चीज यहाँ पे 15 मिनट में चेक की थी कि क्या 15 मिनट में RSI जो है वो नीचे 820 को टच कर रहा है या नहीं कर रहा। सही है, हमने देखा वो टच नहीं कर रहा था, और उसी टाइम मैंने यहाँ पे ये चीज नोट डाउन की थी, और इस वजह से मैं, हमारा आज का टॉपिक जो है वो भी यही है। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आप ये चीज देखें, अब हम डाइवर्जेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे बहुत सिंपल सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि मार्केट जो है वो यहाँ से, इसने ये एक लो लगाया, ठीक है, और मार्केट ने इस लो को आगे ब्रेक कर दिया। अब यहीं पे देखें, मार्केट ऊपर से गिरी, एक लो लगाया, रिट्रेस किया, ऊपर की तरफ गई, फिर दोबारा उस लो को ब्रेक कर दिया। अब यही चीज नीचे RSI में देखें आप, RSI का जो ये वाला लो है, ये वाला, ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा जो सेकंड लो है वो है ये वाला। ठीक है, सपोज करें, इसको मैं खत्म कर रहा हूं, सिर्फ ये आपको नजर आने के लिए दिखाया था। तो यहाँ पे आप देखें कि मार्केट ने एक ये लो लगाया, आगे ब्रेक कर दिया, सेम इसी जगह में आप नीचे देखें, RSI ने एक ये लो लगाया हुआ था। ठीक है, मार्केट ने लो लगाया, मार्केट वापस गई, RSI भी थोड़ा सा वापस गया, मार्केट ने अपना वो लो ब्रेक कर दिया, RSI ने ब्रेक किया, ब्रेक हुआ RSI का लो। इसको मैं थोड़ा सा सीधा करके लगा रहा हूं। अब यहाँ पे देखें, RSI ने वो लो ब्रेक किया नहीं किया। ठीक है, वो और से अब देख लें, यहाँ पे आपको क्लियर नजर आ जाएगा, ये हमारा लो था RSI का, और ये, इसको जिस तरह मर्जी सीधा कर लें, तो ये हमारा लो ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन मार्केट ने वो लो ब्रेक किया हुआ है। सही है, अब इसमें नीचे ऑसम ऑस्कुलेटर को देखें, ऑसम ऑस्कुलेटर ने लो ब्रेक वो वाला किया है। सिंपली यहाँ पे अब दो चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर मार्केट लो ब्रेक कर रही है और RSI ने नहीं किया, और नीचे ऑस्कुलेटर, ऑसम ऑस्कुलेटर ने भी लो ब्रेक नहीं किया, ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक मिक्सचर बता रहा हूं, क्या कि लो मार्केट ने ब्रेक कर दिया, RSI ने नहीं किया, और
ऑसम ऑस्किलेटर ने भी कर दिया है, सॉरी नहीं किया। आरएसआई, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आरएसआई ने भी लो ब्रेक नहीं किया, ऑसम ऑस्किलेटर ने भी लो ब्रेक नहीं किया, मार्केट लो ब्रेक कर चुकी है और मार्केट एक उस एरिया में आ गई है कि जिस एरिया से उसे ऊपर जाना चाहिए H4 के मुताबिक। तो अब आप इस एरिया की जो वैल्यू होगी वो किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे? इस एरिया को ज्यादा वैल्यू देंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट एक तो उस एरिया में आ गई है जिस एरिया से उसे बाय में जाना चाहिए। सेकंड सिचुएशन क्या है हमारे पास कि मार्केट ने एक फेक मूवमेंट नीचे की तरफ की है। आप समझ रहे हैं? एक फेक मूवमेंट नीचे की तरफ की है, तो मार्केट उस एरिया में है जहां पे बाय जाना चाहिए उसे, और एक फेक मूवमेंट हो गई है, मतलब उस एरिया से आपको बाय का जो ट्रेड मिलेगा वो ज्यादा एक्यूरेसी वाला है। आप समझ रहे हैं या ऊपर से जा रहा है सब जी? दिमाग में जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। अच्छी बात है, वो उसकी बात, अच्छी बात है। दिमाग में अगर जा रहे हैं तो अच्छी बात है, आप अपना जो आने का इधर आपका मकसद है वो आप पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम ट्रेड कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें ये डाइवर्जेंस को फाइंड करना है। सेकंड, आप ट्रेड कैसे कर सकते हो कि आप वो 3 कैंडल्स वाला पैटर्न यूज कर सकते हैं। डाइवर्जेंस बनी, 3 कैंडल पैटर्न बना, आप बाय कर लो और उस पैटर्न की वैल्यू ज्यादा हो गई। क्यों? डाइवर्जेंस बनी हुई है। किसी मार्केट सपोर्ट एरिया में है, जैसे अभी है करंटली इस जगह पे एक सपोर्ट में थी, H4 का वो सपोर्ट लेवल है ये वाला, ठीक है। उस जगह में डाइवर्जेंस भी बनी हुई है, वो पैटर्न भी बन गया है बाय का, डाइवर्जेंस भी बनी हुई है, सपोर्ट एरिया भी है, तो उस ट्रेड की एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए ना, कि मार्केट में हमें 3 कंफर्मेशंस मिल गई कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। समझ रहे हैं? अब मार्केट वहां से कितना ऊपर गई, ठीक है। इस वजह से जिस जगह में आपको मल्टी कंफर्मेशंस मिले, मल्टी चीजें देखने को मिले जो एक ही साइड की डायरेक्शन बना रही हो, तो वो चीज ज्यादा इफेक्टिव होगी, वो ट्रेड ज्यादा आपको अच्छी एक्यूरेसी दे सकती है बनिस्बत उसके कि अगर आप सिर्फ इसमें डाइवर्जेंस को देख रहे हो और नीचे कोई पैटर्न भी ना बने या नीचे कोई सपोर्ट वाला एरिया भी ना हो, तो वो ट्रेड वैसे परफॉर्म नहीं करती जैसे 3 कंफर्मेशंस वाली ट्रेड परफॉर्म करती है या 5 कंफर्मेशंस वाली परफॉर्म करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस की समझ आ गई, ये हमने एक एग्जांपल ली है। अब इसके बाद हम कोई ऑसम ऑस्किलेटर की डाइवर्जेंस को देखते हैं। ऑसम ऑस्किलेटर की डाइवर्जेंस अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूं, ये थोड़ा सा बारीक है लेकिन फिर भी यहाँ पे देखें मार्केट ऊपर गई, सही है। मार्केट ने अपना एक हाई जो बनाया था वो ब्रेक कर दिया, ठीक है। लेकिन ऑसम ऑस्किलेटर लो की तरफ है, समझ रहे हैं? तो ये जो ऊपर गई ये फेक गई। अब अगर ऊपर जाते हुए जैसे ही इसने उस हाई को ब्रेक किया तो हम 3 कैंडल्स पैटर्न देखेंगे, देखते हैं अगर कुछ बना है तो ये बना है, सही है। 15 मिनट में नहीं बना, 5 मिनट में बना है, और 5 मिनट में आप यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस और क्लियर नजर आएगी, कैसे ये ऊपर गया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे वो नीचे गया हुआ है, वो उसने अपना हाई ब्रेक नहीं किया, ठीक है, वो उसने हाई ब्रेक किया हुआ है। और इसी जगह में आप देखें आरएसआई ने भी हाई ब्रेक नहीं किया, समझ रहे हैं?
तो इस जगह में अब देखें, आपको इस जगह में दोनों इंडिकेटर्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। कि सेम डायरेक्शन से मुराद है सिर्फ मार्केट ऑपोजिट जा रही है, इंडिकेटर्स सेम जा रहे हैं, ठीक है, और दोनों जा रहे हैं। पहले हमने एक इंडिकेटर देखा था कि एक इंडिकेटर हमें बता रहा था कि ये फेक मूवमेंट हो रही है, इस पॉइंट पे हमें दोनों इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि ये फेक मूवमेंट है। अब हमने ट्रेड कंफर्मेशन कैसे करनी? ट्रेड कंफर्मेशन के लिए हम 3 कैंडल्स पैटर्न यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो 3 कैंडल पैटर्न ये बना, मार्केट ने एक बाय की कैंडल बनाई, नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई ये जो था इसको ब्रेक किया ऊपर और क्लोजिंग नीचे दी, मार्केट इस कैंडल को ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस लो को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी, तो आपने यहाँ पे कहीं पे भी सेल लेंगे तो उसके ज्यादा एक्यूरेसी वाले चांस होंगे, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो दो इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि मार्केट जो यहाँ से ऊपर गई है ये नहीं जानी चाहिए, सही है। और अगर इसी जगह में कोई 1 आवर 4 आवर 30 मिनट्स का कोई रेजिस्टेंस एरिया भी होता, हम वो भी चेक कर लेते हैं कि क्या उस जगह में टॉप पे कोई रेजिस्टेंस एरिया है 30 मिनट, 1 आवर या 4 आवर में। तो बेसिकली जो है वो इस जगह में मार्केट वो फेक गई है, ठीक है, इस हाई को ऊपर फेक ब्रेक किया था। तो अगर हम इस जगह में चेक करें तो हम लाइन लगा के देख लेते हैं उस जगह में पीछे इस हाई से अबव इस हाई तक मार्केट गई है। अब यहाँ पे आप पीछे देखें तो आपको हल्के फुल्के आसार नजर आ रहे हैं 30 मिनट में। 1 आवर में आप देखते हैं, 1 आवर में अभी आप देखें कि मार्केट यहाँ पे बार बार यहाँ से वापस गई, टच किया वापस गई, यहाँ पे टच नहीं हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे टच किया वापस, टच किया वापस, फिर ब्रेक हो गया ऊपर नीचे, फिर दोबारा ब्रेक हुआ नीचे ऊपर, टच किया वापस, फिर यहाँ पे उसने उसको टेस्ट किया ऊपर फेक मूवमेंट दी और फौरन से नेक्स्ट कैंडल वापस आ गई, सही है। तो एवरेज हमें वहां पे नीचे वाला जो एरिया था वो एरिया वो वाला था कि जहां से हमारा वो ऊपर फेक मूवमेंट स्टार्ट हुई। क्यों? हम 5 मिनट में जाके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि इस हाई को मार्केट ने जो ऊपर ब्रेक किया है ये गलत किया है, सही है, फेक किया है। तो हमने उस हाई से लेकर मार्केट जितना ऊपर गई वो वाला एरिया सिंपली ड्रॉ कर लिया और पीछे उसको चेक कर लिया कि क्या ये एरिया वाकई कोई इस जगह में रेजिस्टेंस है या नहीं है, सपोर्ट है या नहीं है, जहां पे डाइवर्जेंस बन रही है। अगर वो एरिया ऊपर नीचे होता, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे तो हमें पीछे नजर आ रहा है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये एरिया होता इस जगह में, इस जगह में मैं देखता हूँ कि मार्केट इस जगह में ज्यादा अच्छी सपोर्ट है या ज्यादा अच्छा रेजिस्टेंस है, सॉरी, इस जगह में ज्यादा अच्छा रेजिस्टेंस है और इस जगह में कुछ भी नहीं है, ठीक है, इस हाई में और इस हाई में कुछ भी नहीं है। तो मेरी प्रायोरिटी क्या होगी? मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि मार्केट जो है वो इस एरिया में आए तो मैं इसको यहां से 3 कैंडल पैटर्न का वेट करूं और सेल करूं। आप समझ रहे हैं या ऊपर से जा रहा है? समझ रहे हैं? चलें, तो अब आपको आइडिया हो रहा है थोड़ा सा ट्रेड आपने कैसे लेनी है, डाइवर्जेंस कैसे क्या होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, और पेंडिंग ऑर्डर्स वगैरह वो खैर उसके हिसाब से है। खैर अभी हमारा ये डाइवर्जेंस का आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो गई या अभी भी आप मतलब मैसेज करके कहोगे सर ये डाइवर्जेंस बन गई है मैं क्या करूं? अक्सर लोग ऐसे कर रहे होते हैं ना कि सर ये कैंडल पैटर्न बन गया मैं क्या करूं, सर ये आरएसआई ने 80 को टच कर लिया अब मैं क्या करूं? तो अभी यहाँ पे अ, ये एक सेल का ऑर्डर, उसकी डाइवर्जेंस मैंने आपको नोट डाउन करवा दी, और ये एक जो डाइवर्जेंस थी ये बाय की थी, ये मार्केट यहाँ से नीचे, ये नीचे नहीं गई, ये बाय की डाइवर्जेंस,
और ये सेल की डाइवर्जेंस। ठीक है, दोनों चीजें आपको नोट डाउन करवा दी और इस पे ट्रेड कैसे लेनी है वो भी बता दी। ये सेल वाली डाइवर्जेंस में देखें 5 मिनट में वो यहाँ पे ये पैटर्न बना है, सही है, ये 3 कैंडल्स वाला, लेकिन ये 3 कैंडल्स पे नहीं हुआ, ये 4 5 6 कैंडल्स के बाद ब्रेकआउट हुई है। लेकिन फिर भी हमने अपनी कंफर्मेशन के लिए दो इंडिकेटर्स की डाइवर्जेंस देखी, ठीक है, और एक हमने उस एरिया के अंदर देखा कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के अंदर उस एरिया में एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो हम इस जगह से कुछ मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ये एरिया फिर ज्यादा देर बाद उस कैंडल के लो के नीचे ब्रेकआउट दिया, उसको हम थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दो इंडिकेटर्स भी बता रहे हैं कि इसने नीचे जाना है, और एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हमें बता रही है, जो हमें एक रेजिस्टेंस भी बता रहा है कि इस एरिया से नीचे जा सकती है। तो हम यहाँ पे सेल का ऑर्डर लेते हुए कम कंफ्यूज होंगे। समझ रहे हैं? तो ये चीज अंडरस्टैंड हो गई अभी? ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई इशू, किसी को समझ ना आई हो, या कोई ऐसा क्वेश्चन हो काइंडली अभी पूछें। आपका 130 मिनट्स आपके खत्म हो गए हैं, अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम है, तो अभी आप बताएं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, हड़बड़ी ना करें। तो देखें वो एक कंफर्मेशन है, ठीक है, तो एक कंफर्मेशन में ये होगा कि आप उसको उतनी प्रायोरिटी नहीं दोगे कि जो दोनों अगर आपकी साइड में फेवर में है, उसको आप उतनी प्रायोरिटी नहीं दोगे, उसके ऊपर आप कम